नीरवता में ध्यान। भगवान को अपने से बाहर प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। बाहर जो ईश्वर तत्व की उपलब्धि होती है वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है। हम ही हैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। बाहर जो कुछ उपलब्धि होती है वह हमारे अभ्यंतरिक ज्ञान का ही अति सामान्य अनुकरण या प्रतिबिंब मात्र है। हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। यदि तुम एक आत्मा को अपनी आत्मा को जान सको तो तुम भूत भविष्य वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सत्य कभी पक्षपात नहीं करता, उससे सभी का कल्याण होगा। अंत में स्थिर भाव और शांत चित्त से उसका निधिध्यासन करो, उसका ध्यान करो। तुम अपने मन को उसके ऊपर एकाग्र करो। इस आत्मा के साथ अपने को एक भावपन कर डालो, तब फिर शब्दों का कोई प्रयोजन रहेगा नहीं। तुम्हारा मौन ही सत्य का संचार करेगा। बोलने में शक्ति का हास मत करो। शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। बाहरी जगत की गतिविधि से अपने को विचलित ना होने दो। जब तुम्हारा मन सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है तब उसकी चेतना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहती। शांत रहकर संचय करो और आध्यात्मिकता के शक्ति केंद्र डायनेमो बन जाओ। मित्र और शत्रु। भागवत गीता के अनुसार अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने को अधः पतित ना करें, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु भी। जिस आत्मा अर्थात जीव द्वारा आत्मा अर्थात शरीर मन जीत लिया गया है उस आत्मा अर्थात जीव की आत्मा मित्र है, किंतु अनात्मा का अर्थात जिसके द्वारा आत्मा नहीं जीता गया उस जीव का आत्मा ही शत्रु की भांति शत्रुता का व्यवहार करता है। ध्यान के विभिन्न साधन। कैंप टेलर, उत्तरी कैलिफोर्निया में स्वामी जी की प्रथम रात्रि। मैं आंखें बंद करके उन्हें उस मंद अंधकार में देख रही थी जिसमें से होकर लकड़ी के धधकते लट्ठे से उठती चिंगारियां उड़ रही थी तथा ऊपर प्रतिपदा का चांद था। वे लंबे व्याख्यान काल के कारण क्लांत परंतु वहां आने के कारण आराम में थे। उन्होंने कहा, हम जिस प्रकार वन में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं वैसे ही वहीं पर इसकी परम समाप्ति करते हैं, परंतु इन दो अवस्थाओं में बहुत से अनुभव के साथ। बाद में छोटे से वार्तालाप के बाद जब प्रतिदिन की तरह हम ध्यान में बैठने ही वाले थे तो उन्होंने कहा, तुम लोग अपनी रुचि के अनुसार किसी भी ध्येय विषय पर ध्यान लगा सकते हो, परंतु मैं तो सिंह के हृदय पर ही ध्यान लगाऊंगा। ये शक्तिदायी है। इसके बाद ध्यान से जो आनंद, शक्ति और शांति मिली वह अवर्णनीय है। ईश्वर क्यों? मुझे अनेक बार पूछा गया कि आप क्यों इस पुराने ईश्वर शब्द का व्यवहार करते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि हमारे उद्देश्य के लिए यही सर्वोत्तम है। इससे अच्छा और कोई शब्द नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य की सारी आशाएं और सुख इसी शब्द में केंद्रित है, समाया हुआ है। अब इस शब्द को बदलना असंभव है। इस प्रकार के शब्द पहले बड़े बड़े साधु महात्माओं द्वारा गढ़े गए थे। वे इन शब्दों का तात्पर्य अच्छी तरह समझते थे। धीरे धीरे सब समाज में उन शब्दों का प्रचार होने लगा। तब अज्ञ लोग भी उन शब्दों